तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टेप 2 के बारे में जाना था। ये 9वां चैप्टर है और ये शुरू करने के स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने 2 स्टेप तो सीख लिया, ये तीसरा स्टेप है, तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें मतलब दोस्त मतलब क्या कि जिसके साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम बिताते हैं, तो हमें उन लोगों को सावधानी से चुनने को कहा जा रहा है। सावधानी से चुनने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग जिसके साथ में रह रहे हैं उससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, हम लोग उनसे कुछ सीखते हैं, हम उन्हें कुछ सिखाते हैं। ऐसे लोगों को चुने जो कुछ कंस्ट्रक्टिव करते रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ना चुने जो डरे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर डरे हुए हैं। ऐसे लोगों को नहीं चुनने को कहा जा रहा है, ऐसे लोगों की बातें सुनने को नहीं कही जा रही है। बेसिकली वो जो कहते हैं वो मानना नहीं है, हमें ब्लाइंडली आंख मूंद करके उनकी बातों को नहीं मान लेना है। वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पर रिसर्च करना है, चाहे किसी की बातों पर भी रिसर्च करना है, लेकिन ये कहते हैं जो डरे हुए हैं या जो गरीब लोग हैं उनकी बातों को मत सुनिए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर ये डरते हैं कि वो आपको ये रीज़न दे देंगे कि ये काम क्यों नहीं चलेगा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का तरीका उनके पास में लेके जाएंगे कि हम ये इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो वो सीधे कहेंगे कि ये फेल हो जाएगा। और क्यों फेल हो जाएगा वो बता देंगे कि ऐसे ऐसे करोगे ऐसे फेल। उन लोगों के पास में हर चीज़ का फेल होने का रास्ता उनके सामने होता है, लेकिन उस काम को पास होने का रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए वो लोग डरे हुए मुर्गे उन्हें कहा गया है और वो गरीब रहते हैं हमेशा से। तो इसलिए हम लोगों को डरे हुए लोगों को नहीं चुनना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है। और कहते हैं कि मेरे अमीर और गरीब दोनों दोस्त थे। इनके अमीर और गरीब दोनों दोस्त थे। ये कहते हैं कि दोनों से मैं सीखता था, अपने अमीर दोस्तों से भी गरीब दोस्तों से भी। इनके अमीर दोस्त जो थे वे पैसे के बारे में ही सिर्फ बात करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो घमंडी थे, पैसे को लेकर के उन्हें घमंड था, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि इस विषय पर उन्हें रुचि थी, इस सब्जेक्ट पर, पैसे के विषय पर उन्हें रुचि होती थी, इसलिए वो सिर्फ पैसे को लेकर के बात करते थे और कैसे आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। लेकिन कहते हैं कि जो मेरे गरीब दोस्त थे मैं उनसे नफरत नहीं करता, उनसे भी प्यार करता हूँ। कहते हैं कि मैं अमीर और गरीब दोनों से प्यार करता हूँ, दोनों मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं गरीब दोस्तों के साथ भी रहता था और उनसे भी सीखता था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वो हमेशा से कहते थे कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, हमारी स्थिति ऐसी ही है, हम उसे नहीं बदल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करने से हम डूब जाएंगे, या फिर पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, पैसा बुरी चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में कहते थे। तो कहते हैं कि हमें ऐसा अपने दिमाग को नहीं बनाने के लिए हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें अपनी स्थिति को मान नहीं लेना चाहिए, हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए और हम बदल भी सकते हैं। तो हम क्यों ये मान लें कि हम अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते या फिर ये ऐसी ही हमारी ज़िंदगी हो गई है। तो कहते हैं कि गरीब दोस्तों से मुझे ये सारी चीज़ें कुछ सीखने को मिलती थी कि मुझे क्या नहीं करना है जिससे मैं गरीब हो जाऊंगा, और पैसे वाले दोस्तों से मुझे ये सीखने को मिलता था कि मुझे क्या करना है जिससे मैं अपने पैसे को बढ़ाते चला जाऊंगा और फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ चला जाऊंगा। कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही कम उम्र में अरबों डॉलर कमा रहे हैं, और ऐसे गरीब दोस्त हैं जो उनके पास अंत में आए और वो 2 चीज़ लेकर के आए, कर्ज या नौकरी। कहते हैं कि मेरे गरीब दोस्त अंत में मेरे पास मदद मांगने आए और सिर्फ 2 ही चीज़ की मदद मांगने आए, या तो कुछ पैसे दे दो कहने आए, मतलब कर्ज लेने आते हैं इनके पास में, या फिर कोई नौकरी दिलाने के लिए। तो गरीब लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं कि वो लास्ट में आपके पास में ऐसे ही आएंगे कि मुझे कुछ कर्ज चाहिए या मुझे नौकरी चाहिए कहने आएंगे। इसलिए हम लोगों को ये सीख लेना है कि पैसा कैसे काम करता है और अपने बेस को, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को, फाइनेंशियल बेस को हमें मजबूत बना लेना है कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े पैसे को लेकर के। और कहते हैं कि अमीर लोगों से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वो लोग मार्केट को हमेशा पढ़ते रहते हैं कि हमें किस पर इन्वेस्ट करना है, किस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमें, जब हम उनकी संगत पर रहेंगे, अमीर लोगों की संगत पर रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, हमें मार्केट की नॉलेज हमें मिलते रहेगी, अपडेट होते रहेंगे हम। लेकिन जो गरीब दोस्त होते हैं वो अपडेट नहीं करते हैं अपने आप को। जो गरीब लोग होते हैं
वो लोग वही पुराने पैटर्न की तरह चलते रहते हैं और वो पुराने पैटर्न पर ही रहना चाहते हैं। वो खुद को बदलना नहीं चाहते, खुद को अपडेट करना नहीं चाहते हैं। तो इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है इस टॉपिक से कि अपने दोस्तों को सावधानी से चुने। मतलब हम लोग जिसके साथ में रह रहे हैं उनका दिमाग खुला होना चाहिए। वो आगे बढ़ने के बारे में बात करें, कुछ सीखने के बारे में बात करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के बारे में बात करें, और पैसे को लेकर के वो उनकी सोच अच्छी हो, ना कि घमंडी हो। उनकी पैसे को लेकर के सोच अच्छी हो, कैसे उसे बढ़ाना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, मार्केट के बारे में बात करें। तो हमें उन लोगों से कुछ इस तरह की चीज़ें सीखनी है। और गरीबों के साथ में जब रहें तो उनसे ये सीखना है कि क्या हमें नहीं करना है। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, बस सीख सकते हैं दोनों लोगों से, और चूज कर सकते हैं कि हमें इस तरफ जाना है, गरीबी की तरफ जाना है या अमीरी की तरफ जाना है। हम चूज कर सकते हैं, ना कि हम किसी को बदल सकते हैं। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, कितना भी बोल लूँ, कोई बदलने वाला नहीं किसी को, क्योंकि किसी भी इंसान को ऐसी नॉलेज की या ज्ञान की बातें नहीं अच्छी लगती। सारे कहेंगे ज्ञान मत दो, बस हमें एंटरटेन करो। तो किसी को ये सारी बातों से मतलब नहीं है, बस उन्हें अपने एंटरटेनमेंट से, अपने मज़े से मतलब है। तो ठीक है, आपके सामने दोनों चॉइसेस हैं। जैसा हमने पिछले टॉपिक में देखा था, दोनों चॉइस होते हैं हमारे सामने। हम चूज जिसे करते हैं, जिस रास्ते को चूज करते हैं, हम गरीबी के रास्ते को चूज करते हैं तो गरीबी की तरफ जाएंगे, हम अमीरी के रास्ते को चूज करते हैं तो हम अमीरी की तरफ जाएंगे। ये दोनों रास्ते हैं, हमें चूज खुद से करना है और खुद से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कदम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है, फोर्थ स्टेप है, जिसका नाम है किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख लें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, बुक्स पढ़ते रहें, नॉलेज के वीडियो देखते रहें और मस्त रहें।